जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। आज हम एक भैरव वीर कंगन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये भैरव वीर कंगन कोई भी व्यक्ति दरबार लगाना चाहता है या दरबार के कार्य में आपको आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अभी साधकों को क्रिया तो करते हैं। साधक दरबार में काफी सारे एक साधक जुड़े थे, वो उनका दरबार चलता है, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं खुली हुई है। वह सभी साधकों को जानकारी तो देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सटीक जानकारी नहीं दे पाते। वो केवल तुक्का मारते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये शक्ति हुई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से अनदेखा किसी भी प्रकार से वो तुक्का मारते हैं। तो उस चीज को लेकर एक साधक जुड़े थे और उसका दरबार चलता था। तो उस साधक के माध्यम से हमारे द्वारा उन्होंने प्रश्न पूछा कि गुरुजी, हमारे द्वारा कुछ ऐसा कोई वस्तु है जिसके माध्यम से हम पूर्ण रूप से सटीक जानकारी दे पाए किसी को भी, आने वाले जो भी दरबार में व्यक्ति है, और वो वीर हमारा कार्य भी करे और साधकों के प्रश्न के उत्तर भी हमें बताए। ठीक है, तो हमारे पास इस चीज के निवारण के लिए दो चीजें हैं। ठीक है, पहले चीज है एक भैरव वीर कंगन, दूसरा है वीर गुटिका। वीर गुटिका, ठीक है, 52 वीर गुटिका, जिसमें कि नाना प्रकार के 52 प्रकार के वीर चलते हैं। ठीक है, ये गुटिका में स्थापित किए जाते हैं और जिसको ये वस्तु दिए जाते हैं, ऐसे तो किसी भी ऐसे साधक को नहीं दिए जाते हैं कि उसका मिसयूज करे, उस शक्तियों का दुरुपयोग करे, ऐसे साधकों को नहीं दिए जाते हैं। लेकिन एक तरीका हम बता रहे हैं कि योग्यवान शिष्य को दिए जाते हैं। इस वीर गुटिका को उसे अपने पास स्थापित करनी होती है, जहां भी आपका दरबार है, जहां भी आप रहते हो। तो ये सभी व्यक्तियों के विषय में आपको बताते हैं, और जो भी आपके मुख से निकलेगा वे ही सत्य होगा सामने वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो ये हो गए गुटिका। दूसरा हो गए 52 वीर कंगन। ये कंगन है, वीर कंगन है। इसमें मुख्यतः जो हमारे द्वारा करा तैयार करके दिया जाता है वो केवल स्वयं प्रयोग के लिए दिए जाते हैं। आपके लिए विशेष तौर पर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ये निर्माण करके दिए जाते हैं। ये आप केवल स्वयं प्रयोग करेंगे। जो भी साधक लेगा वो केवल स्वयं अपने लिए प्रयोग करेगा, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा केवल 3 से 5 7 वीर ही दिए जाते हैं। ठीक है, अगर सक्षम है साधक, सामने वाला साधक, तो वो वीर की संख्या बढ़ा सकते हैं इस कंगन में, इस कड़े में। क्योंकि ये कड़ा ऐसा नहीं होता है कि किसी भी तरीके से निर्माण कर दिया जाए, इसे अनेक प्रकार से उसे सिद्ध किया जाता है, सशक्त किया जाता है। एक वीर कंगन को निर्माण करने के लिए कम से कम 3 महीने के समय लगते हैं। ठीक है, उसे प्रक्रिया करने के लिए आप मान के चलिए, एक कंगन को निर्माण करने के लिए विशेष प्रकार का यंत्र, हवन, प्रयोग, क्रिया, उत्कीलन, उसके जो पदार्थ में गंदगियां है उन सबको भस्म करना, उन सबको सभी तत्वों को जागृत करना, तो वो सब मिला के कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते, 3 से 5 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो एक विशेष काल समय होता है, जैसे अभी निकला हुआ समय है, होली का दहन हो गई, होली हो गई, चंद्र ग्रहण हो गई, ये 3 समय कालखंड गुजरा है। इससे पीछे थोड़ा पीछे जाएंगे तो शिवरात्रि का भी समय आया था। तो इन सब समय में उस कंगन को जागृत किया गया है, बहुत ही ताकतवर तरीके से जागृत किया गया है, क्योंकि इस समय कालखंड में किसी भी मंत्र को उठाकर उसके जप करने से, विधान सहित जप करने से उसके जो प्रभाव होते हैं बहुत ही ताकतवर तरीके से प्राप्त होते, बहुत ही ताकतवर, जिसकी आपने अनुभव भी नहीं कर सकते कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कालों में इस वीर कंगन को निर्माण किया गया है। तो जो वीर कंगन अन्य समय में, अन्य दिनों में 3 महीने लगते हैं, इसकी सिद्धि, इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही तीव्र गति से इन दिनों में पूर्ण हो जाती है।
ठीक है, तो टोटल अभी तक हमने करीब 10 से 11 निर्माण हुए हैं इस वीर कंगन को। तो जो भी इस वीर कंगन को लेना चाहता है वो ले सकता है। लेकिन ये जो वीर कंगन है ये केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए ये वीर कंगन रहेंगे। अपने परिवार के लिए यूज कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। दरबार के लिए ये वीर कंगन नहीं है। दरबार के लिए आप मान के चलिए आप 12 घंटे बैठते हैं दरबार में, 10 घंटे बैठते हैं, 5 घंटे बैठते हैं, तो ये वीर गुटिका के माध्यम से आप उनके द्वारा जो भी सवाल पूछा जाए, सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जो भी सवाल पूछा जाए, आप उसका उत्तर दोगे, वे ही सटीक उसके लिए जवाब होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से वीर गुटिका कार्य करते हैं। तो जो भी वीर गुटिका प्राप्त करना चाहता है, ये वीर गुटिका ऐसा होता है कि ये आपके रक्षा भी करता है, आपके कार्य भी करते हैं और आपके प्रश्नों के बताए हुए उत्तर को भी सटीक तरीके से सामने वाले व्यक्ति को आपको बताते हैं और सामने वाले उसी बात में हाँ मिलाते हैं कि आपने जो भी सरकार बताया वह सत्य है। अब मान के चलिए आपसे प्रश्न किया गया कि आप हमारे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई या हमारे भाई की मृत्यु कैसे हुई, तो आप जो भी सटीक जवाब दोगे, आप कोई भी जवाब दोगे उस गुटिका को ध्यान करके, उस वीर को ध्यान करके, वे ही उसके लिए सटीक जवाब होगा। आपने बताया कि ट्रक के माध्यम से किसी दुश्मन व्यक्ति ने फलाने नाम लेने हैं, उसके माध्यम से उसकी मौत हुई है, वह सटीक जवाब इसको पता चल जाएगा कि हाँ उसके साथ उसकी दुश्मनी थी और उसकी इस प्रकार से मृत्यु हुई है। तो उसके लिए सटीक जवाब आपके मुख से स्वयं निकलेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के वीर हैं। इसकी सिद्धि पूर्ण रूप से इसकी क्रिया जब आपको ये गुटिका प्राप्त होती है तो इसको जागृत करना होता है अपने ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीजें आपको दे दी जाए और बस हो गया आप अपने कार्य को करने लगोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको हमारे द्वारा वीर गुटिका प्राप्त होते हैं या वीर कंगन को प्राप्त होते हैं आपको, तो एक विधान होता है, प्रक्रिया होती है उस चीज को अपने ऊपर एक्टिव करने के लिए, जागृत करने के लिए। फिर आप उसके माध्यम से कोई भी कार्य उस गुटिका के माध्यम से, उस कंगन के माध्यम से कार्य करवा सकते हैं। तो वीर गुटिका जो है वो दरबार के लिए है, 5 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के लिए जो बैठते हैं दरबारों में उसके लिए है वीर गुटिका। और जो अपने यूज के लिए लेना चाहता है, अपने परिवार की रक्षा के लिए लेना चाहता है, अपने घर के सदस्यों के लिए लेना चाहता है और अपनी रक्षा के लिए, अपनी उन्नति के लिए लेना चाहते हैं, तो वो वीर गुटिका वीर कंगन ले सकते हैं। ठीक है, 52 वीर कंगन ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, वीर कंगन तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, धारण कर सकता है, ठीक है, लेकिन वीर गुटिका उसी साधक को दिए जा सकते हैं जो इसके योग्य हो। क्योंकि उस समय जब ये वीर गुटिका कोई छोटी मोटी चीजें नहीं होती है, ठीक है, किसी का नुकसान ना हो, किसी की हानि ना हो, इसमें देखा जाता है ये चीज। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और हाँ, हम कुछ ये बता रहे थे कि जब आपको ये सामग्री जिस भी साधक को जाएगा, हमें लगेगा कि जो भी साधक योग्य है, इसके सामर्थ्यवान है इस गुटिका को लेने के लिए, उसके लिए विधान प्रक्रिया होगी। जब आपको ये निर्मित करके दिया जाएगा तो आपको ब्रह्मचर्य का 7 दिनों तक पालन करना होगा और फिर जो हमारे द्वारा विधान बताए जाए उसको आपको करने हैं और उसके बाद उसका 7 दिनों के बाद उसका प्रयोग करने हैं। इस बीच में आपको मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट ये सब से दूर रहना है। चारपाई, तामसिक भोजन, गर्म भोजन, मसालेदार भोजन, ओलिए चीज वाला भोजन, ये सब नहीं करने हैं 7 दिनों तक। फिर जैसे ही 7 दिनों तक आपकी पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। फिर हमारे द्वारा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, लेकिन आपको 7 दिनों तक आपको नियम पालन करना होगा। उसके बाद आप जो चाहो उसके बाद आप कर लो, ठीक है, लेकिन 7 दिनों तक उस विधान को करना है। और जब जैसे ही वो एक्टिव हो जाएंगे तो आप एक स्वयं ही अलग सा आपको महसूस होने लगेगा और आपको हर एक चीज स्वयं ही पता चलने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और